अभी जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 एयर हो रहा है और सीजन 1 तो आप देख ही चुके होंगे और आपको लग रहा होगा कि आपने सीजन 1 में कुछ भी मिस नहीं किया, बट क्या ऐसा सच में है? इस वीडियो में आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 की कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स पता चलेंगी कि आपका दिमाग घूम जाएगा। डिटेल नंबर 1, एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यूजी और गोजो एक रूम के अंदर होते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई डोर नहीं दिखाई देगा इस रूम में। तो बिना किसी दरवाजे के लोग अंदर कैसे आए? इसका आंसर है गोजो की स्पेशल कर्स्ड टेक्निक जिसका नाम है इन्फिनिटी, जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है। डिटेल नंबर 2, यूजी के ग्रैंडफादर से रिलेटेड एक थ्योरी है। इस सीन में जब यूजी का ग्रैंडफादर अपनी आईज को बंद कर देता है, देन इट लुक्स लाइक ही हैज ऑलरेडी पास्ड अवे। तो मतलब जो आवाज यूजी को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही थी वो उसके ग्रैंडफादर की नहीं थी। तो हो सकता है कि ये कोई कर्स्ड स्पिरिट की आवाज हो जो कि यूजी से बात कर रही थी, या ये भी हो सकता है कि ये यूजी के फादर की आवाज है जो कि उससे कहती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिटेल नंबर 3, जिस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ते हुए यूजी सुकना की पहली फिंगर को कंज्यूम करता है, वो वही कर्स्ड स्पिरिट होती है जिसे मेगुमी बेसबॉल ग्राउंड में देखा रहता है। डिटेल नंबर 4, जब यूजी सुकना की फर्स्ट फिंगर को कंज्यूम करता है तो उसकी आईज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आईज का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो एक ह्यूमन की शेप में हो गया है। सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अनदर पर्सन इनसाइड दैट बॉडी। डिटेल नंबर 5, इस सीन में दिखाते हैं कि यूजी ने अपना हेयर स्टाइल एक मांगा के मेन कैरेक्टर के हेयर स्टाइल जैसा रखा है। डिटेल नंबर 6, जब यूजी और नोबारा टोक्यो जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं तो बैकग्राउंड में आपको एक पांडा दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेफरेंस है सेकंड ईयर सॉर्सरर पांडा का जो कि कुछ नेक्स्ट एपिसोड्स में आने वाला था। डिटेल नंबर 7, जब यूजी और नोबारा कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज करने के लिए उस अबैंडन्ड हाउस में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नोबारा अपनी नेल्स को हवा में ही क्रिएट कर लेती है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इन नेल्स को अपनी स्लीव्स में छुपा कर रखती है। डिटेल नंबर 8, नोबारा जिस पपेट का यूज करती है कर्स्ड स्पिरिट को मारने के लिए उस पर ये हार्ट का स्टिकर होता है जैसा उसके हैमर पर भी होता है। ये जो हार्ट स्टिकर है यही उसकी रियल कर्स्ड टेक्निक होती है। हैमर और पपेट तो बस नोबारा के टूल्स हैं। डिटेल नंबर 9, आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब मेगुमी अपने डॉग्स को समन करता है तो वो उसकी शैडो में से निकलते हैं क्योंकि वो शैडो स्पिरिट्स होते हैं। मतलब मेगुमी इनको ऐसी जगह पर समन नहीं कर सकता जहां पर कोई शैडो फॉर्म नहीं हो रही है। डिटेल नंबर 10, जब यूजी और मेगुमी इस स्पेशल ग्रेड को एनकाउंटर करते हैं तो यूजी का हाथ कटने से पहले ही वो स्पेशल ग्रेड की गर्दन पर स्ट्राइक करता है, बट स्पेशल ग्रेड बहुत ज्यादा फास्ट हील करता है और यूजी का हाथ अलग कर देता है। इसका मतलब कि यूजी की नेचुरल स्पीड एक स्पेशल ग्रेड कर्स से भी ज्यादा फास्ट है। डिटेल नंबर 11, ये जो स्पेशल ग्रेड होता है ये एक न्यू बॉर्न कर्स स्पिरिट होती है क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ये एक एग के अंदर होती है। डिटेल नंबर 12, जब ये स्पेशल ग्रेड यूजी को पंच करता है तो इस कैमरा एंगल में हमें यूजी की बैक दिखाई देती है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यूजी की बैक पर एक सिग्नेचर दिखाई देगा। कुछ फैंस का मानना है कि ये किसी एनिमेटर ने एनिमेशन स्टूडियो से बचकर अपना साइन कर दिया। डिटेल नंबर 13, इस सीन में जहाँ सुकना मेगुमी को पंच करता है और मेगुमी इतनी सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए जाता है फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है, तो इसका ये रीजन है कि सॉर्सरर्स के पास हाई कर्स्ड एनर्जी होती है जिससे वो अपने डिफेंसेस को भी इनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिटेल नंबर 14, इस सीन में आपने इस वेटर को देखा होगा जो कि इन कर्स्ड स्पिरिट्स की शैडो को देख पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेटर भी कर्स्ड एनर्जी को यूज कर सकता है जैसे कि बाकी जुजुत्सु स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट जरूरी नहीं कि अगर कोई कर्स्ड पावर्स को यूज कर सकता है तो वो जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाए। डिटेल नंबर 15, हम सबको पता है कि गोजो को कोई भी एनिमी अटैक नहीं कर सकता उसकी इन्फिनिटी शील्ड की वजह से, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई शील्ड या कोई बैरियर टाइप है, बल्कि गोजो अपनी आसपास की स्पेस को इन्फिनिटी तक एक्सपैंड कर सकता है। मतलब अगर कोई अटैक करता है तो वो ऐसा होता है जैसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से अर्थ पर कुछ आ रहा हो। डिटेल नंबर 16, इस सीन में यूजी और नानमी जिस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं उसके हाथ में आपने ये वॉच देखी होगी। ये वही वॉच होती है जो वो लेडी पहनी होती है जिसे पहले मूवी टिकट्स को सेल करते हुए दिखाते हैं। डिटेल नंबर 17, आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ जुजुत्सु स्टूडेंट्स की शर्ट में ये बटन्स होते हैं, टीचर्स की शर्ट में ये बटन्स नहीं मिलते। सो मे बी ये कर्स्ड टूल्स हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। डिटेल नंबर 18, मोस्टली जुजुत्सु सॉर्सरर्स जापानीज हैं, बट दो ऐसे सॉर्सरर हैं जिनकी व्हाइट ब्लड लाइन है, नानमी जिसका ग्रैंडफादर डेनमार्क का था और मोनो निशिमिया जिसकी मदर जापानीज है बट उसका फादर अमेरिकन है। डिटेल नंबर 19, माई जेनिन जब अपनी लास्ट बुलेट शूट करती है तो उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस लास्ट बुलेट को बनाने के लिए उसने बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी को यूज कर लिया था। डिटेल नंबर 20, ये जो वेपन है इसका नाम है प्लेफुल क्लाउड और ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड टूल है एंड इट वाज आल्सो यूज्ड बाय तोजी फुशिगोरो। डिटेल नंबर 21, हानमी जो कि एक कर्स्ड स्पिरिट है, ये बाकी कर्स्ड स्पिरिट से काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बनी है जो कि ऐसे लोगों को हेट करते हैं जो कि प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आई होप जेजे के सीजन 1 की हिडन डिटेल्स पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।